हेलो दोस्तों, एडू स्पोकन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपको ये न्यूज मिल चुकी होगी कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है, जो कि हम दोनों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या पहले वाला पैटर्न था और क्या नया वाला पैटर्न है, क्या चेंज हुआ है इस पैटर्न में, किस तरह से ये एग्जाम हमारे लिए आसान हो चुका है, कहां पर स्कोप है, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और गुड न्यूज लेके मैं आप सभी के लिए आया हूं। अब तक आप कहीं पर ऑनलाइन पेड बैचेस ले रहे थे या फिर ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, आज से मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपए में, 1 रुपया जो आपके पास है वो भी आपकी जेब में ही जाएगा, एक सिंगल पैसा आपका खर्च नहीं होगा। इंग्लिश एंड जीए जनरल अवेयरनेस का जितना भी आपका सिलेबस है उससे कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। आज से इस जिम्मेदारी को मैं उठाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तक आप अपना टाइम 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लाइव स्ट्रीम वाली क्लासेस में दे रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस में दे रहे थे, जहां पे आपकी क्वालिटी कंटेंट तो मिल रहा था, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी का जो टाइम था वो खत्म होता जा रहा था। वही क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको इस वाले चैनल पर भी मिलेगा, लेकिन आपको 1.5-2 घंटे की क्लासेस नहीं मिलेगी। आपको 10-15 मिनट की क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको डिटेल में इतनी अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाएगी कि आपको 2-3 घंटे उधर वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। आप 10-15 मिनट की क्लास में यहाँ पर 2-3 घंटे का कंटेंट लेकर अपनी सेल्फ स्टडी में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जिससे आपके सिलेक्शन की उम्मीद 10, 20, 30, 40, 50% और बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूँ हमारा पैटर्न क्या था। पहले टायर 1 हुआ करता था, जिसे हम प्री के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो टायर 2 भी हुआ करता था, जिसे हम मेंस के नाम से भी जानते हैं। पहले क्या था, 4 यहाँ पर सब्जेक्ट थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। जीए मींस जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मेंस के 25 सवाल आया करते थे, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 यानी कि 25 ही हमारे जीए के आया करते थे। हर एक सवाल 2 नंबर का होता था, यानी कि 50 नंबर का एक सेक्शन आया करता था, और टोटल 200 के यहाँ पे हमारे सवाल हो जाया करते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, जो बच्चे प्री का एग्जाम पास कर लेते थे, अब उनके लिए एक चीज होती थी कि उनकी रीजनिंग और जीए, जिसपे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता था, वो हमारे मेंस में नहीं आती थी, मेंस पे हट जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सबसे पहले जो हमारा टायर 1 है, जो हमारा प्री है, ये क्वालिफाई हुआ है। हमारा ओल्ड पैटर्न है। न्यू पैटर्न में क्या हुआ है, ना तो आपकी रीजनिंग हटेगी, ना ही आपकी जीए हटेगी, बट उन्होंने क्या करा है, मैथ्स के साथ रीजनिंग को जोड़ दिया और इंग्लिश के साथ जीए को जोड़ दिया। मैथ्स के साथ रीजनिंग को जोड़ दिया और इंग्लिश के साथ जीए को जोड़ दिया। अब क्या होता है, मैथ एंड रीजनिंग में दोनों से 30-30 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 60 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि 180 नंबर हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। मैथ एंड रीजनिंग में से 180 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में से, सिर्फ अकेली इंग्लिश में से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जीए में से हमारे जो सवाल है, जो क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं 25। 45 एंड 25 इज 70 क्वेश्चंस। 70 सवाल पूछे जाते हैं, 70 सवाल, और हर एक सवाल 3 नंबर का है, तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 210। 210 नंबर सिर्फ हमें इंग्लिश और जीए से मिलते हैं। जीए और इंग्लिश याद रखना, सबसे बड़ा पोर्शन जो है हमारा इंग्लिश का है, सबसे बड़ा। चाहे आप इसे अब नंबर के हिसाब से देख ले, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बात करूं 45 की, 45 गुणा 3 करूं तो यहाँ पे 135 हमारा आ जाता है। तो 135 नंबर सिर्फ हमें इंग्लिश से मिलते हैं। इंग्लिश में आसानी से ज्यादा सवाल सही कर सकते हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और जीए में भी आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। यहाँ पर ना, अगर आपने अच्छे से इंग्लिश और जीए को कर लिया तो आपके बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आप गलत सवाल करोगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश एंड जीए की जो तैयारी मैं करा रहा हूँ, उसमें आप बेचिंत हो जाओ। A to Z जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा, इंग्लिश का क्या सिलेबस है हमारा डिटेल से। सो यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है ना।
इंग्लिश और जीए। तो ये था हमारा नया पैटर्न जो अब है। अब ये सिर्फ क्वालिफाई है और ये वाला हमारा जो मेरिट जुड़ेगी वो सिर्फ हमारी इन 2 सब्जेक्ट से, मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश जीए से ही जुड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वालिफाई पेपर और जोड़ दिया गया, वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जो कि इसमें क्वालिफाई है, ज्यादा इसके अंदर भी रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये था हमारा ओवरऑल न्यू पैटर्न। चलिए कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, बेसिकली हर गवर्नमेंट एग्जाम की यही होती है, 18 से 30 और 20 से 32 तक की अगर आपकी एज है, यानी कि 18 और 32 के बीच में आपकी एज है, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है, इट मींस आप बहुत आसानी से एग्जाम को दे सकते हो, आपको किसी भी चीज की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप जाए एग्जाम का फॉर्म भरे एंड एग्जाम में बैठ सकते हो। और अगर आपका एक रिजल्ट आने वाला अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन अप्रैल के 1 अप्रैल तक आ जाएगा, जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आ रही, तो आप तब भी इस वाले एग्जाम में बैठ सकते हो। अच्छे से आप मेहनत करके एग्जाम क्रैक भी कर सकते हो। सो ये था हमारा ओवरऑल एक न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ था। इसके अलावा कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इसे 60 मिनट मिलती है, यहाँ पर हमें 60 मिनट समय यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पर हमें जो 3 पेपर होते हैं, यहाँ पे 3 पेपर्स, अगर आपको पता होगा, फर्स्ट पेपर में 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है, और जो बाकी के 2 पेपर है उसमें हमें 2-2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलता है। सो ये था हमारा ओवरऑल पैटर्न जो चेंज हुआ था। आई होप गाइस आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आई तो हमारे इस चैनल एडुस्पोकन को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इंग्लिश एंड जीए का सिलेबस पूरा कराना क्वालिटी कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक एक चीज को डिटेल में और कम टाइम में बताने के साथ साथ आपको एग्जाम क्रैक करने की राह में लेके जाने का सफर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं और तुम, हम एक फैमिली बन के चलिए एग्जाम क्रैक करने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का ओवरऑल पूरा डिटेल सिलेबस क्या है। उस क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।